भगवान क्यों लेते हैं भाग्य की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। देव अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सीधा, सच्चा और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात खून पसीना एक करता था। सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठना, खेतों में हल जोतना और तारों की छांव में घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी पत्नी गौरी भी उसके हर सुख दुख में बराबर की भागीदार थी। गांव के बाकी किसान जहां चौपाल पर बैठकर गप्पे मारते, वहीं देव अपने खेतों की मेड़ सुधार रहा होता था। लेकिन विडंबना ये थी कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा मेहनत करने के बावजूद देव का भाग्य हमेशा उससे रूठा रहता था। पहले साल देव ने कर्ज लेकर बहुत अच्छी खाद और बीज मंगाए। फसल लहलहाई भी, लेकिन ठीक कटाई से एक हफ्ते पहले गांव में ऐसी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि देव की पूरी फसल बर्बाद हो गई। जबकि पड़ोसी किसानों के खेत, जो थोड़ी ऊंचाई पर थे, बच गए। दूसरे साल उसने फिर हिम्मत जुटाई। इस बार बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया। तीसरे साल उसने नदी से नहर खोदकर अपने खेतों तक पानी लाने का भागीरथ प्रयास किया। फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन अचानक टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया और खेत रातों रात साफ हो गए। लगातार 3 सालों की इस मार ने देव की कमर तोड़ दी। गांव के क्रूर साहूकार सेठ करमचंद का कर्ज इतना बढ़ गया था कि अब देव का घर भी नीलाम होने की कगार पर था। एक तूफानी रात, जब बारिश मूसलाधार हो रही थी और देव के घर की छत से पानी टपक रहा था, देव का धैर्य जवाब दे गया। गौरी कोने में बैठी रो रही थी। देव उठा और बिना कुछ उड़े गांव के बाहर पहाड़ी पर स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने जोर से घंटा बजाया, मानो वह भगवान को नींद से जगाना चाहता हो। उसने शिव की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंसुओं और बारिश में भीगते हुए कहा, हे ईश्वर, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, अपने हिस्से की मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या यह मेरे भाग्य का दोष है? और यदि यह मेरा भाग्य है, तो तुम उसे बदलने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? भगवान क्यों लेते हैं भाग्य की परीक्षा? क्या तुम्हें सिर्फ गरीबों और असहायों को तड़पाने में आनंद आता है? देव वही मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और रोते रोते वहीं सो गया। अगली सुबह जब देव की आंख खुली, तो धूप खिल चुकी थी। उसने तय किया कि वह इस गांव में अब और नहीं रहेगा। वह शहर जाकर मजदूरी करेगा और साहूकार का कर्ज चुकाएगा। गौरी को अपने मायके भेजकर देव एक छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चलते चलते दोपहर हो गई। देव को प्यास लगी तो वह पानी की तलाश में एक पगडंडी पर मुड़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे खटखट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा मूर्तिकार एक विशाल काले पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार कर रहा है। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। देव वहां गया और पानी मांगा। बूढ़े ने उसे अपने मटके से ठंडा पानी पिलाया। देव वहीं सुस्ताने के लिए बैठ गया और बूढ़े का काम देखने लगा। बूढ़ा मूर्तिकार पूरी ताकत से हथौड़ा मारता। हर वार के साथ पत्थर से चिंगारियां निकलती और पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर जाता। देव को उस कठोर पत्थर पर दया आ गई। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप इस निर्जीव पत्थर को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इसे दर्द हो रहा होगा? मूर्तिकार रुका। उसने मुस्कुराकर देव की ओर देखा और कहा, बेटा, दर्द तो होता है, लेकिन ये पत्थर भाग्यशाली है। भाग्यशाली? मार खाकर कोई भाग्यशाली कैसे हो सकता है? देव ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े ने पास ही पड़े एक और पत्थर की ओर इशारा किया, जो बीच में से 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। कल मैंने उस पत्थर को तराशना शुरू किया था। मैंने जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, उसने दर्द सहने से इनकार कर दिया और वह टूटकर बिखर गया। अब वह सड़क पर फेंका जाएगा और लोग उस पर पैर रखकर चलेंगे। लेकिन ये काला पत्थर, ये हर चोट को सह रहा है।
यह अपनी परीक्षा दे रहा है। देव को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बूढ़े ने कहा, भाग्य की परीक्षा बेटा। ईश्वर जब किसी को बहुत कीमती बनाना चाहता है तो वह उसे आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है। जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सह लेता है वही एक दिन भगवान की मूर्ति बनता है और मंदिर में पूजा जाता है। जो चोट से घबरा जाता है वह कंकड़ बनकर पैरों तले रौंदा जाता है। ये बात देव के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे अपना जीवन याद आ गया। उसने सोचा, क्या ईश्वर भी मुझे इसी काले पत्थर की तरह तराश रहा है? क्या मेरी असफलताओं की चोटें मुझे किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रही हैं? उसने बूढ़े को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी मेहनत, अपनी लगातार असफलताएं और भगवान से की गई अपनी शिकायत। बूढ़े ने गंभीरता से सुना और कहा, देव, भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है कि जिसे पढ़ा और बंद कर दिया। भाग्य एक बीज की तरह है। यदि तुम बीज को तिजोरी में बंद कर दोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। ईश्वर ने तुम्हें मेहनत करने की असीम क्षमता दी है। जब तुम्हारी फसल ओले से नष्ट हुई तो तुमने धैर्य सीखा। जब सूखा पड़ा तो तुमने नहर खोदना सीखा। जब टिड्डियों ने हमला किया तो तुमने ये सीखा कि प्रकृति के आगे मनुष्य कितना छोटा है। तुम्हारी हर असफलता ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया है। देव ने निराश स्वर में कहा, लेकिन बाबा, इस मजबूती का मैं क्या करूं, जब मेरे पास मेरा घर और खेत ही नहीं रहे। बूढ़े ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ शहर चलो। मुझे इस मूर्ति को शहर के सेठ के पास पहुंचाना है। रास्ते में मुझे एक मजबूत और समझदार साथी की जरूरत है। देव राजी हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई। ये भगवान विष्णु की अत्यंत मनमोहक मूर्ति थी। देव और बूढ़ा उसे बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक खतरनाक पहाड़ी दर्रे से गुजरना था। अचानक पहिए का एक धुरा टूट गया और बैलगाड़ी एक गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगी। बूढ़ा मूर्तिकार घबरा गया, लेकिन देव का दिमाग शांत था। उसने तुरंत बैलगाड़ी के पीछे एक बड़ा पत्थर उठाया और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर गाड़ी को खाई में गिरने से रोक लिया। 3 सालों तक सूखे और कठोर खेतों में फावड़ा चलाने के कारण देव के शरीर में लोहे जैसी ताकत आ गई थी। रात को जब वे सो रहे थे, कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। देव ने बिना डरे पास पड़ी लकड़ी की एक मोटी डाल उठाई और अकेले ही उन 4 डाकुओं से भिड़ गया। उसने अपने जीवन का सारा क्रोध, सारी कुंठा उस लड़ाई में झोंक दी और डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। शहर पहुंचने पर सेठ ने मूर्ति देखी तो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बूढ़े मूर्तिकार को मुंहमांगी कीमत दी। बूढ़े ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह मूर्ति सुरक्षित यहाँ तक मेरे इस साथी देव की वजह से पहुंची है। इसमें असीम साहस और काम करने की क्षमता है। क्या आप इसे कोई काम दे सकते हैं? सेठ ने देव की ताकत और ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, मेरे पास शहर के बाहर 100 बीघा बंजर जमीन पड़ी है। वहां आज तक कोई कुछ नहीं उगा पाया। जमीन इतनी पथरीली है कि हल टूट जाते हैं। अगर देव उस जमीन पर खेती कर सके तो जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा उसका होगा। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता। बंजर और पथरीली जमीन पर खेती करना पागलपन था, लेकिन देव अब वह पुराना देव नहीं था जो भाग्य के आगे रोता था। उसे बूढ़े की बात याद थी कि वह एक कठोर पत्थर है जिसे तराशा जा रहा है। देव ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने गौरी को शहर बुला लिया और दोनों ने मिलकर उस बंजर जमीन पर डेरा डाल दिया। देव ने देखा कि जमीन पथरीली जरूर थी, लेकिन उसके नीचे मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उसे गांव में नहर खोदने का अनुभव था। उसने दिन रात एक करके पहाड़ों से बहने वाले एक छोटे से झरने का रुख मोड़कर उस बंजर जमीन तक पहुंचा दिया। पत्थरों को तोड़ने के लिए उसने अपनी वही ताकत इस्तेमाल की जिसने बैलगाड़ी को खाई में गिरने से रोका था। चूंकि वह जमीन सालों से खाली पड़ी थी, उसमें प्राकृतिक खनिजों की प्रचुर मात्रा थी। देव ने वहां साधारण अनाज बोने की बजाय बहुमूल्य औषधियों और फलों के पेड़ लगाए। उसकी पुरानी असफलताओं ने उसे सिखाया था
कि किस मौसम में कौन सी बीमारी फसलों को लग सकती है। इसलिए उसने पहले से ही प्राकृतिक कीटनाशकों का इंतजाम कर लिया। 2 साल बीत गए। जो जमीन कभी वीरान और खौफनाक लगती थी, वह अब एक हरे भरे स्वर्ग में बदल चुकी थी। देव की औषधियों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि दूर दूर के राज्यों से वैद्य उसे खरीदने आने लगे। फलों के बागान से उसे अकल्पनीय आमदनी हुई। देव ने सेठ को उसका आधा हिस्सा पूरी ईमानदारी से दिया। सेठ देव की मेहनत देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने वह पूरी जमीन देव के नाम कर दी। देव ने सबसे पहले गांव जाकर सेठ करमचंद के मुंह पर कर्जे के पैसे मारे और अपना पुश्तैनी घर वापस छुड़ाया। अब देव पूरे इलाके का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। एक दिन जब देव अपने आलीशान घर के बरामदे में बैठा था, वही बूढ़ा मूर्तिकार उससे मिलने आया। देव ने दौड़कर उसके चरण स्पर्श किए और उसे सम्मान के साथ अंदर लाया। देव ने कहा, बाबा, आपकी उस एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ वह मेरी सजा नहीं बल्कि मेरा प्रशिक्षण था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वह जानता है कि बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ी सफलताएं कमजोर कंधों पर नहीं रखी जा सकती। भगवान भाग्य की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे हमारे भीतर छिपी हुई असली ताकत को बाहर निकाल सकें। जब जीवन हमें नीचे गिराता है तो वह हमें ये सिखा रहा होता है कि उठना कैसे है। जो इस परीक्षा में शिकायत करते हैं वे टूट जाते हैं, जो इससे सीखते हैं वे तुम्हारी तरह अपना भाग्य खुद लिखते हैं। देव ने गहरी सांस ली। उसे गांव का वह शिव मंदिर याद आया जहां उसने भगवान से शिकायत की थी। आज अगर वह भगवान के सामने होता तो शिकायत नहीं बल्कि उन्हें धन्यवाद देता। कहानी का सार यही है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे भाग्य का अंत नहीं है, बल्कि वे हमारे भाग्य को संवारने वाली ईश्वर की छेनी और हथौड़े की चोटें हैं। जो इन चोटों को धैर्य और कर्मठता के साथ सह लेता है, वही जीवन में पूजनीय बनता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।